वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। आज की रीडिंग का टाइटल है करंट फीलिंग्स। और ये रीडिंग जो है गाइस, आप किसी भी इंसान के लिए देख सकते हो, चाहे वो इंसान आपसे रोज़ बात करते हो, कांटेक्ट में हो, या फिर अगर सेपरेशन है, नो कांटेक्ट है, इन एंड आउट रहता है, ब्रेकअप हुआ है, तो भी देख सकते हो। ऑलराइट, आइए स्टार्ट करते हैं। तो जिनकी रोज बात हो रही है अपने पार्टनर से, उस इंसान की करंट फीलिंग्स क्या हैं, पहले मैं वो बता देती हूँ। उसके बाद मैं बताऊंगी उनके लिए जिनकी बात नहीं हो रही या पर्सन ने ब्लॉक कर दिया है। तो जिनकी रोज बात हो रही है, पहला कार्ड है पॉजिटिव थॉट्स एंड थिंकिंग। वाओ, अच्छा कार्ड है। इस कार्ड से मुझे ये समझ आ रहा है कि आपके पर्सन के विचार लव को लेकर, आपको लेकर और आपके साथ अपने रिश्ते को लेकर काफ़ी सकारात्मक हैं, पॉजिटिव हैं। ये पर्सन आपको बहुत ही हेल्पफुल, रोमांटिक, लविंग, इमोशनल, केयरिंग और सपोर्टिव मानते हैं। इस पर्सन को आपका प्यार एक मजबूती देता है। ये मजबूती है भावनाओं में संभल कर रहना। ये मजबूती है कि ज़िंदगी में अगर वो दिशाहीन फील करते हैं, डायरेक्शन लेस हो जाते हैं, तो आप उन्हें गाइड करते हो, आप उन्हें सपोर्ट करते हो। और ये कहीं ना कहीं जीवन में हमें एक इंसान ऐसा ज़रूर चाहिए होता है कि मेरी लाइफ में अगर कोई भी प्रॉब्लम आए तो मैं उससे अपने मन की बात बता सकूं, वो मेरा मजाक ना बनाए, वो मुझे जज ना करे, वो मुझे लेकर किसी तरह का साथ छोड़ने वाली बात ना करे। तो ये पर्सन आपको ना इस नज़र से अभी देख रहे हैं और आपके प्यार को फील कर रहे हैं कि जब से आप उनकी लाइफ में आए हो, उनकी लाइफ बदली है और वो आपको फ्यूचर में भी अपने साथ ही रखना चाहते हैं। तो अभी उनकी करंट फीलिंग्स आपके लिए बहुत ही अच्छी हैं। यहाँ पे रोमांटिक फीलिंग्स भी हैं गाइस। इस पर्सन को आपके साथ रोमांस करने में बड़ा ही मज़ा आता है। शायद टाइम टू टाइम वो आपके साथ महसूस करते हैं कि आप में कुछ नयापन आ गया है। आप शायद क्रिएटिव हो, आप शायद काफ़ी ज़्यादा फनी हो, विटी हो, आपके पास नए नए आइडियाज़ होते हैं, आपके पास काफ़ी ज़्यादा प्लानिंग होती है। आप अपने रिलेशन में ना कुछ नया करने के लिए हमेशा रेडी रहते हो और ये चीज़ आपके पर्सन अभी मिस कर रहे हैं। शायद ये बहुत जल्दी आपसे मिलना चाहते हैं, डेट पे ले जाना चाहते हैं आपको। और यहाँ पे ना कुछ लोग ऐसे भी हैं जो एक दूसरे को गिफ्ट्स वगैरह देते रहते हैं टाइम टू टाइम। शायद इस पर्सन को ऐसा भी लगता है कि आप उनको केयर भी बहुत करते हो। उनकी करंट फीलिंग्स आपसे प्यार करने की हैं, आपके साथ टाइम स्पेंड करने की हैं और उन्हें लगता है कि आप उन्हें लेकर ना पॉजेसिव भी रहते हो। कि जैसे हम अपनी किसी चीज़ के लिए एक लगाव रखते हैं ना, अटैचमेंट रखते हैं और एक जुनून हमारे अंदर उस चीज़ को लेकर बन जाता है कि ये मेरी चीज़ है। मान लो मैं एक आपको छोटा सा उदाहरण दे रही हूँ। जैसे एक छोटा बच्चा है, उसका कोई फेवरेट खिलौना है ना, उसको किसी खिलौने से बहुत लगाव है, तो आप उसके सामने कोई और खिलौना ला के रख दोगे, वो बच्चा उसकी तरफ इतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेगा। उसको वही खिलौना पसंद है जो उसका है और वो अपने खिलौने को दूसरे बच्चों में भी नहीं देगा। अगर उसका खिलौना छीन लिया जाए तो वो रोना शुरू कर देगा। उसके खिलौने के बदले अगर हम उसे टॉफ़ी दे दें, चॉकलेट दे दें या कुछ और दे दें, तब भी वो ज़िद करेगा कि नहीं, मुझे वही खिलौना चाहिए जो मेरा है। तो आपके पर्सन ना आपको मान रहे हैं कि आप इनको लेकर कई बार बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन की एनर्जी में आते हो
कई बार आप इनको लेकर बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव हो जाते हो, पॉजेसिव हो जाते हो, और ये सब इनको अच्छा लगता है। ये ऊपर ऊपर से दिखाते नहीं हैं, लेकिन इनके दिल में ये सब चल रहा है कि वो आपके इस बिहेवियर से, आपके एटीट्यूड से बहुत खुश है। ये आपके नेचर में भी हो सकता है। और ना अभी कुछ लोगों का जिनका डेली कांटेक्ट है, लेकिन शायद पिछले कुछ दिनों से आप दोनों के बीच में आर्ग्यूमेंट हो गए हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ गए हैं, डिसएग्रीमेंट्स बढ़ गए हैं, आपसी समझ तालमेल की कमी हो गई है। प्यार में आप कुछ और चाहते हो इस रिश्ते से, वो कुछ और चाहते हैं। शायद अभी कुछ लोगों का रिलेशन इस फेज में चल रहा है जहाँ पर जो डेली बात करने वाले लोग हैं उनको लग रहा है कि मेरा पर्सन पहले जैसा नहीं प्यार कर रहा या कर रही। पहले कितना प्यार करता था, लविंग, केयरिंग, इमोशनल था, अब उतना ज़्यादा प्यार दिखा नहीं रहा या दे नहीं रहा, और इससे आप थोड़े से परेशान हो। यहाँ पे ब्रेकअप नहीं है, ये डेली कांटेक्ट वाले हैं, लेकिन आपको ऐसा लग रहा है कि पहले जैसा प्यार नहीं है, कुछ बदल गया है। पर्सन का नेचर या पर्सन का इस रिश्ते में लव देने का तरीका, एफर्ट्स डालने का तरीका, रोमांटिक होने का तरीका, और आपको लेकर जो फ्यूचर की बातें आप दोनों करते थे, शायद अब ऐसी बातें नहीं हो रही, तो आप ना थोड़े से परेशान लग रहे हो। कई बार आपको ऐसा भी लगता है कि कहीं ये किसी और के साथ रिलेशन में तो नहीं है, क्योंकि यहाँ थर्ड पार्टी का भी कार्ड आया है। अब ये थर्ड पार्टी इनके ऑफिस का ही कोई है, या इनके पुराने स्कूल कॉलेज का फ्रेंड है, या इनका कोई एक्स है जिनके साथ ये संपर्क में है, या कोई नया ऑनलाइन फ्रेंड बना है या बनी है। आपको ऐसा डर लगता है कि ये उसके साथ बात कर रहे हैं और मुझे इग्नोर कर रहे हैं, लेकिन ये पर्सन तो आपके बारे में सोच रहे हैं। अगर ये किसी और रिलेशन में इमोशनली अटैच होते या उस इंसान से इनका लव होता, तो ये आपको लेकर क्यों सोचते? ये तो आपके बारे में सोच रहे हैं। कुछ लोगों के लिए ये रिलेशन लॉन्ग डिस्टेंस भी हो सकता है। पर्सन आपसे कहीं बहुत दूर रहते हो, किसी अदर कंट्री में हो, ओवरसीज कनेक्शन नज़र आ रहा है मुझे। और अगर ये आप ही के देश में है तो काफ़ी डिस्टेंस है, ज्योग्राफिकल डिस्टेंस दिख रहा है। बाकी जिनका यहाँ पर नो कांटेक्ट है, सेपरेशन है, या फिर कभी बात होती है कभी नहीं होती, उस वाली सिचुएशन में आप हो, इन एंड आउट वाला जो सिचुएशन है, उनके लिए पार्टनर जो सोच रहे हैं वो बात करना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर इनका हार्ट चक्रा ओपन हो रहा है। पहले ये आपसे ना खुद दूर दूर भाग रहे थे, शायद ये उस टाइम फ्लर्टिंग करना, रिलेशन में प्लेफुल रहना, सीरियस ना रहना, कमिटमेंट से भागना, प्यार को लेकर जो एक संजीदगी होनी चाहिए, सिंसेरिटी होनी चाहिए, सीरियसनेस होनी चाहिए, वो इनमें नहीं थी, मैच्योर नहीं थे ये रिलेशन को लेकर। लेकिन इनको रिलेशन चाहिए भी था, ऐसा नहीं है कि ये रिलेशन अपनी लाइफ में चाहते नहीं थे। आप इन्हें पहली नज़र में ही पसंद आ गए थे जब आप इन्हें फर्स्ट टाइम मिले हो, चाहे आप पहली बार वीडियो कॉल के थ्रू मिले हो, जैसे कुछ लोग फर्स्ट मीटिंग वर्चुअली करते हैं, अगर लॉन्ग डिस्टेंस है तो आमने सामने वीडियो कॉल पे बात कर लेते हैं, और कुछ लोग होते हैं जो पहले फ़ोन पे बात करते हैं और बाद में आमने सामने होना पसंद करते हैं। यहाँ पे कुछ लोग वीडियो कॉल पे ही फर्स्ट वर्चुअल मीटिंग कर चुके थे, बाकी लोगों ने पहले बात करना सही समझा, बाद में आमने सामने होकर मीटिंग करना सही समझा। तो जहाँ भी आप मिले हो, चाहे फ़ोन पे पहली बार एक दूसरे को देखा या आमने सामने फिज़िकली देखा, ये वहीं पे फिदा हो गए थे आपकी पर्सनैलिटी से, ब्यूटी से, आपके कम्युनिकेशन स्किल इम्प्रेसिव हो सकते हैं, बात करने का तरीका काफ़ी प्रभावशाली हो सकता है,
या फिर आपका जो टोन है, कुछ लोग बात बहुत प्यार से करते हैं ना, तो मन करता है कि यार ये मुझे कॉल करता है ना जब, या करती है मेरे साथ फ़ोन पे बात, मेरा फ़ोन रखने को मन ही नहीं करता। शायद वो ऐसा फील करते थे। अब क्या है इस सिचुएशन में, अब इन्हें लगता है कि आपको उनकी आदत पड़ गई है, आप नहीं कहीं जाओगे, और वाकई आप कहीं नहीं जा रहे, क्योंकि आप रीडिंग सुन रहे हो, इस चैनल पर आए हो, वीडियो देख रहे हो, किसके लिए देख रहे हो, पार्टनर के लिए देख रहे हो। चाहे आप दोनों में लड़ाई हुई है, झगड़ा हुआ है, किसी तीसरे को लेकर आपस में मनमुटाव हो गया है, गलत फहमियाँ हो गई हैं, फिर भी आप इन्हीं को मौका देना चाहते हो और इस रिश्ते को सारी उम्र के लिए अपने दिल के करीब रखना चाहते हो। ये आपकी इनके लिए फीलिंग्स आ रही हैं, और ये उनको भी पता है कि आप उनसे इमोशनली बहुत अटैच हो। ये उनकी करंट फीलिंग्स हैं, करंट थॉट्स हैं। बाकी मेरे कुछ दर्शकों के पार्टनर का ध्यान अपनी सेल्फ ग्रोथ पर, करियर पर, और कुछ लोगों का ध्यान मुझे लग रहा है कि अपने फाइनेंसेस पर है, अपनी वर्क लाइफ बैलेंस करने में लगे हैं, ध्यान ज़्यादा अपने गोल्स को अचीव करने पर है, मेहनत कर रहे हैं ये अपने काम पर, वर्कोहॉलिक हो सकते हैं, ज़्यादा रिलेशन को लेकर ये सोच नहीं रहे, क्योंकि इनको कॉन्फिडेंस है, इनको ट्रस्ट है आपके रिलेशन पर, इन्हें आप पर भरोसा है कि आप कहीं नहीं जाने वाले। कुछ लोगों के पार्टनर ना शायद किसी थर्ड पार्टी में हैं और वो दो लोगों के बारे में सोच रहे हैं। एक साइड पे आप हो, दूसरी साइड पे वो थर्ड पार्टी है, और ये दोनों के लिए ऐसा सोच रहे हैं कि किसके साथ मुझे अपना फ्यूचर बनाना चाहिए, उसके साथ या इसके साथ। तो अभी ये इस जगलिंग सिचुएशन में है, इसलिए कोई फैसला नहीं कर पा रहे। शायद ये भी हो सकता है कि ये लाइफ के उस पड़ाव में पहुंच गए हैं या उम्र के उस पड़ाव में हैं कि अब इनको शादी करनी है, घर बसाना है, फ्यूचर बनाना है। करियर वाइज ये अच्छा कर रहे हैं, फाइनेंशियली भी साउंड हैं, स्टेबल हैं। शायद फैमिली वाले भी इनको कह रहे हैं कि अब तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए, क्योंकि तुम्हारा करियर भी सेटल है, तुम्हारे दोस्तों की भी शादी हो गई, तुम्हारे कज़न्स की भी हो गई, अब तुम ही बचे हो। तो शायद इनको इस तरह घर वाले कह रहे हैं, लेकिन ये आपके बारे में भी सोच रहे हैं। शायद इनके दिमाग में कहीं ना कहीं आपके साथ शादी को लेकर, फ्यूचर को लेकर कुछ चल रहा है, लेकिन कोई और भी है यहाँ पर। अब ये दूसरा कौन है? कोई रिश्ता इनकी फैमिली ने दिखाया है वो है, या ये किसी और के साथ फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं, कोई छुपा हुआ रिलेशन इनका, या कोई इनको वहाँ फ़ायदा दिख रहा है किसी तरह का। हो सकता है इनको कोई फाइनेंशियल बेनिफिट है या गेन है उस रिलेशन से। शायद आपको पता भी हो सकता है, कुछ लोगों को पता है कि ये किसके साथ बात करते हैं, क्योंकि मुझे यहाँ फील हो रहा है। आई डोंट नो ये किसकी एनर्जी है, किसके पार्टनर ऐसा कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे टैरो में अगर ये निकल कर आया है तो ये किसी के लिए तो इम्पॉर्टेंट मैसेज है जो यूनिवर्स आपको दे रहे हैं कि आपके अलावा आपके रिश्ते में कोई तीसरा है, और आपको इस तीसरे की वजह से खुद में परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। खुद को दोष नहीं देना, खुद में गलतियां नहीं निकालनी, खुद को इस तरीके से उल्टा सुल्टा बोलना नहीं है कि शायद मेरे अंदर ही कमियां हैं, शायद मैं प्यार के लायक नहीं हूँ, शायद मेरी किस्मत फूटी है, शायद मैं देखने में सुंदर नहीं हूँ, या मेरे पास बहुत पैसा नहीं है। आपको ना अपने अंदर ये सारी बातें सोचनी नहीं है। यहाँ कोई सोच रहा है और आपको यूनिवर्स कह रहे हैं ओवर थिंकिंग को बंद कर दो, ज़्यादा सोचना बंद कर दो, क्योंकि डिवाइन टाइमिंग इज एट वर्क। अगला कार्ड ये निकल कर आता है। डिवाइन का जो टाइम है
वो ऑलरेडी काम कर रहा है। अब इस पर्सन से आपको कब मिलाया जाएगा, दोबारा इस इंसान के साथ आप रिकंसिलेशन में कब आओगे, कब आप दोनों का पुनर्मिलन होगा, उसके पीछे बहुत सारी ऐसी प्लानिंग है, डिवाइन की ऐसी स्ट्रैटेजीज है, मास्टर प्लान है गॉड का, जो अभी आपको नहीं समझ आएगा। तो अभी समझने की ज़रूरत भी नहीं है। करंट फीलिंग्स इनकी क्या हैं, देखो मैंने बता दिया, ये दो लोगों के बारे में सोच रहे हैं और इनको टाइम लगेगा आपकी तरफ आने में, क्योंकि ये उसके साथ भी कनेक्टेड नहीं है। सिर्फ ये एक थिंकिंग है, ये एक थॉट प्रोसेस चल रहा है। ये फ्यूचर को लेकर सोच रहे हैं गाइस, ये पास्ट को लेकर नहीं सोच रहे। अगर इन्होंने आपके साथ पास्ट में टाइम बिताया है, आप लोग घूमे हो, आपने इकट्ठों ने अच्छा क्वालिटी टाइम एंजॉय किया है, मेमोरीज बनाई हैं, मोमेंट्स बनाए हैं, तो ये पर्सन ना उनको लेकर नहीं सोच रहे। ये पर्सन फ्यूचर को लेकर सोच रहे हैं कि अब मुझे फ्यूचर में जो करना है, मुझे उसके लिए दो लोगों में से किसी एक को चुनना पड़ेगा। बाकी यहाँ पे जिनका सेपरेशन है उनके लिए उनके पर्सन का स्पिरिचुअली अवेकनिंग ट्रिगर किया है आपने। आपके आने के बाद ना इस इंसान को कर्मा समझ आ रहा है। ये कर्मा थ्योरी में बिलीव ही नहीं करते थे। ये पर्सन कोई ऐसा नार्सिस्टिक पर्सन है, टॉक्सिक पैटर्न्स रहे हैं इनकी लाइफ के, जहाँ पे इन्होंने ना बहुत लोगों का दिल तोड़ा है। और ये दिल इन्होंने सबका रिलेशन में नहीं तोड़ा कि इन्होंने सबके साथ अफेयर चलाया और फिर उनका रिश्ता तोड़ दिया, ऐसा नहीं है। इन्होंने दुनिया में बहुत लोगों का फ़ायदा उठाया है, चाहे वो दोस्त हों, रिश्तेदार हों, कॉलेज या स्कूल के फ्रेंड्स हों या फिर ऑफिस कॉलीग्स हों। इन्होंने फ़ायदा उठाया है लोगों का, चाहे उनको अपनी बातों में लेकर फ़ायदा उठाया है, चाहे पैसे रुपयों का फ़ायदा उठाया है, चाहे किसी की एडवाइस लेकर, किसी से गाइडेंस लेकर उसी का नुकसान कर दिया। अभी ये पर्सन ना अपनी लाइफ में मेंटली एग्जॉस्टेड है, लव के लिए इतना सोच नहीं रहे, क्योंकि इनको लग रहा है कि अभी मेरा मन अशांत है, माइंड में और हार्ट में एक दर्द है, रिग्रेट है कि लव में इन्होंने कभी भी सामने वाले को इक्वल गिव एंड टेक नहीं दिया, प्यार में उतना प्यार लौटाया नहीं जितना सामने वाला डिजर्व करता था। तो ये अपने आप में ना भी परेशान है, इसीलिए अपने आप को इस रिश्ते से दूर भगा रहे हैं। क्योंकि जब इंसान कहते हैं ना कि अपनी गलतियां करता है या करती है, तो वो नजरें मिलाने लायक नहीं रहता। इनको पता है इन्होंने आपके साथ क्या गलतियां की हैं, कितने झूठ बोले हैं, कितने सीक्रेट्स रखे हैं, कितनी दफ़ा आपको अचानक छोड़कर ये और लोगों के साथ रिलेशन में चले जाते थे। कभी दोस्तों के साथ पार्टी करने चले गए तो कोई बहाना बना दिया आपको, कभी थर्ड पार्टी में होते थे तो झूठ बोलते थे कि मैं अभी परिवार वालों के साथ हूँ, आज मैं आउट ऑफ टाउन गया हूँ, आज मेरा काम का वर्कलोड ज़्यादा है, आज मुझे अपने काम के लिए टाइम निकालना है, अभी मैं यहाँ बिज़ी हूँ, वहाँ, मतलब इस तरह के बहाने बनाना। और जब खुद मिलने का मन होता था तो आपके पीछे पड़ जाते थे कि मुझे तो तुमसे मिलना ही मिलना है, अगर तुम मुझे प्यार करते हो या करती हो तो मेरे लिए टाइम निकालो। तो इनका ना पास्ट में आपको लेकर बिहेवियर बहुत ही मैनिपुलेटिंग रहा है, डोमिनेट करते थे आपको, इसीलिए डिवाइन ने आपके बीच में सेपरेशन डाला है। अब यहाँ पे और भी कार्ड्स निकले हैं, एंजल के गाइडेंस कार्ड है। सबसे पहला यहाँ पे एंजल आपको गाइडेंस दे रहे हैं, ट्रस्ट योर इंट्यूशन। ये कार्ड बहुत इम्पॉर्टेंट है, सबके लिए है इनफैक्ट, चाहे आपकी इंट्यूशन पावर स्ट्रॉन्ग है या कमज़ोर है। आपको अपने अंतर मन की आवाज़ सुननी है, अपने अंतर ज्ञान का उपयोग करना है।
और अपनी इंट्यूशन से इस रिलेशन में जो साइन अगर आपको मिल रहे हैं, कोई हिंट दिए जा रहे हैं, सिंक्रोनिसिटीज हो रही हैं, कुछ भी आपको फील हो रहा है इंट्यूटिवली, कोई बात आपके मन में बार बार अगर आ रही है तो उसको आप सुने और फिर समझें कि ये बात मेरे दिल में क्यों आ रही है बार बार। जिनका इंट्यूशन कमज़ोर है वो लोग अपनी इंट्यूशन पावर को स्ट्रॉन्ग कर लो। कैसे किया जाता है इंट्यूशन पावर को स्ट्रॉन्ग, उसकी जानकारी आपको नेट पे मिल जाएगी, आप सर्च कर लेना। क्योंकि कभी कभी हमें हमारे सवालों के जवाब हमारी इंट्यूशन दे रही होती है, हमें रेड फ्लैग्स भी दिखाए जाते हैं, लेकिन हम उन्हें देखने के लिए तैयार नहीं होते। खतरे के वो लाल झंडे हमें इस रिश्ते में भी दिख रहे थे जब ये आपको इग्नोर करते थे। आपके मैसेज का रिप्लाई ना करना, मर्जी से ब्लॉक में डाल दिया, मर्जी से अनब्लॉक कर दिया। कमिटमेंट के नाम पर आपको बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट करना, ना हाँ बोलना ना बोलना। मैरिज के नाम पर भी आपसे ये वक्त मांगते होंगे कि अभी मैं रेडी नहीं हूँ, अभी मेरे घर वाले नहीं मानेंगे, मेरा करियर सेटल नहीं है, मैं उतना फाइनेंशियली सिक्योर नहीं हूँ, तो हम अभी फ़िलहाल मैरिज को लेकर बात नहीं करते, लेकिन मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ कि मैं तुम्हारे लायक बनूंगा या बनूंगी और तुम्हें कभी छोड़कर नहीं जाऊंगा। तो कुछ ऐसी बातें इन्होंने पास्ट में की हैं, अब इनको रिग्रेट हो रहा है, ये गिल्ट में है, क्योंकि इनकी लाइफ में कुछ चीज़ें ऐसी हो रही हैं जहाँ पर इनको कर्मा मिल रहा है। या तो आजकल इनका ऑफिस में कॉलीग्स के साथ लड़ाई झगड़ा, आर्ग्यूमेंट बढ़ गया है, लोग इन पे विश्वास नहीं कर पा रहे, या घर परिवार में घर की जो शांति है वो भंग हो गई है, परिवार के सदस्यों का आपसी तालमेल नहीं बन पा रहा। तो शायद ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा फील कर रहे हैं कि मैंने ऐसा क्या किया है जो आजकल कोई भी मुझ पे विश्वास नहीं कर रहा या कर रही। शायद अगर ये थर्ड पार्टी को ज़्यादा आपसे अंडरस्टैंडिंग और कंपैटिबल मान रहे थे कि उसके साथ मेरी अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा अच्छी है या थर्ड पार्टी मेरे कंपैटिबल है, शायद वही थर्ड पार्टी इस इंसान को आज घास नहीं डाल रही, इन्हें भाव नहीं मिल रहा, इनको वेटिंग एनर्जी में डाला हुआ है। शायद थर्ड पार्टी इनके साथ ब्लॉक अनब्लॉक इस तरह का गेम खेल रही है। तो अब इनको समझ आ रहा है कि जो मैं उसके साथ कर रहा था वो मेरे साथ हो रहा है, और जब इनके साथ ये सब शुरू हुआ है तब से इनका दिल परेशान है, मन परेशान है। आना चाहते हैं पर ये नहीं समझ आ रहा कौन सा मुंह लेकर वापस आए, नजरें नहीं मिला पाएंगे, ये फील कर रहे हैं आपके पर्सन। बाकी कुछ लोगों के पार्टनर एक्सट्रीमली अट्रैक्टेड हैं आपसे, फिजिकली बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं आपको। वो मानते हैं कि आपके साथ वो जितना भी टाइम फिजिकल होते रहे हैं, सेक्सुअल रिलेशन बनाते रहे हैं, कहीं ना कहीं उनको आपकी आदत पड़ गई है। वो नहीं चाहते कि आप किसी और के बनो, उन्हें आप बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई करते हो फिजिकली, सेक्सुअली, रोमांटिकली। तो वो आपको ना बहुत ही ज़्यादा गुड लुकिंग, ब्यूटीफुल, गॉर्जियस, हॉट एंड सेक्सी टाइप की फीमेल मानते हैं। और अगर आप एक मेल हो तो आपकी फीमेल पार्टनर आपको बहुत ही हैंडसम, अट्रैक्टिव, मैग्नेटिक, बोल्ड, स्ट्रॉन्ग और एक अल्फा मेल की तरह मानती हैं। मतलब आप एक प्रोवाइडर हो सकते हो, आप एक करियर ड्रिवन पर्सन हो सकते हो, आप अपने माइंड, बॉडी, सोल लेवल की अलाइनमेंट रखते हो, आपको विजडम भी है, लाइफ का एक्सपीरियंस भी है और आपको रिलेशनशिप्स का एक्सपीरियंस भी है। तो कहीं ना कहीं आपकी फीमेल पार्टनर ना आपकी क्वालिटीज़ बहुत ज़्यादा इस टाइम याद कर रही हैं कि आप में काफ़ी सारी क्वालिटीज़ हैं। अगर आप ईगो में भी रहते हो ना, या अगर आपको जल्दी गुस्सा आ जाता है तो वो सेकेंडरी है, प्राइमरी थॉट उसका आपकी अच्छाइयों को लेकर है।
बाकी पास्ट लाइफ रिलेशन हो सकता है आपका, आप पास्ट लाइफ के सोलमेट हो सकते हो, क्योंकि पास्ट लाइफ कनेक्शन इजी नहीं होते। यही रिलेशन धरती पर सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग होते हैं। पास्ट लाइफ सुनना जितना इंटरेस्टिंग लगता है और जितनी एक्साइटमेंट हमारे अंदर पास्ट लाइफ को सुनकर आ जाती है कि वाह हम पास्ट लाइफ के सोलमेट हैं, तुरंत हमारा मन खुश हो जाता है कि हम पिछले जन्म में भी साथ में रहे हैं, हमारा सोल कनेक्शन रहा है और इस जन्म में भी ये पर्सन मुझे मिले हैं। लेकिन यहाँ पे कार्मिक साइकिल पूरा करना है आपने एक दूसरे को लेकर, इसलिए आपको मिलाया गया है। आप अगर अपने सोल पर्पस को जान रहे हो तो आपके पर्सन को भी अपना लाइफ पर्पस या सोल पर्पस जानने की ज़रूरत है। जब तक वो समझेंगे नहीं ना कि मेरा पर्पस क्या है इस धरती पे आने का, तब तक आपके रिलेशन में ना इस तरह के चैलेंजेस और स्ट्रगल आते जाते रहेंगे। कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं होती, चेंज इज़ द ओनली कांस्टेंट। ठीक है, तो ये पर्सन अपने आप को जब तक बदलेंगे नहीं ना इस रिलेशन में, तब तक शायद इनको डिवाइन कार्मिक लेसन देते रहेंगे। आप लोगों के लिए अगले 5 दिन इम्पॉर्टेंट हैं, कुछ लोगों में 3 हफ्ते यानी कि 21 दिनों के बाद आपके पर्सन का आपकी तरफ आने का चांस बन रहा है। नो कांटेक्ट है तो कांटेक्ट हो सकता है, नहीं तो 3 हफ्तों के बाद इनके सोशल मीडिया पर ये कुछ ऐसा डाल सकते हैं, जैसे डीपी चेंज कर दी या कोई स्टेटस ऐसा लगा दिया जिससे लव की एनर्जी, रोमांस की एनर्जी, आपको मिस करने की एनर्जी आपको फील होगी कि ये मुझे मिस कर रहे हैं। चाहे वो कोई वीडियो डाल दे ऐसा जो इमोशनल कर दे आपको, या फिर हो सकता है वो आपको ब्लॉक से ही हटा दे, क्योंकि ये पर्सन आपके साथ रिलेशन दोबारा सही करना चाहते हैं, जो मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आपकी रीडिंग में कुछ क्रिस्टल्स निकल कर आए हैं। क्रिस्टल्स ना हम लाइफ में किसी भी काम के लिए यूज़ कर सकते हैं, करियर की ग्रोथ के लिए, मनी एंड फाइनेंसेस को इम्प्रूव करने के लिए, मैरिज के लिए, लव अट्रैक्शन बढ़ाने के लिए, लक इन्हेंस करने के लिए, गुड हेल्थ, प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस, ग्रोथ मैनिफेस्ट करने के लिए और खोए हुए प्यार को वापस लाने के लिए हम क्रिस्टल्स यूज़ करते हैं। लेकिन शर्त इतनी होनी चाहिए कि वो क्रिस्टल्स ओरिजिनल हों, जो माइनिंग के दौरान निकलते हैं, जो ज़मीन के अंदर से निकाले जाते हैं। वो वाले क्रिस्टल्स नहीं चाहिए जो फैक्ट्रीज़ में बनते हैं केमिकल्स डालकर, और फिर साथ में उसके एक छोटा सा सर्टिफिकेट भी दे देते हैं उसकी ऑथेंटिसिटी के लिए कि वो कितना ओरिजिनल है, कितने % उसका जो ओरिजिनलिटी है, या परसेंटेज से हम आइडिया लगाते हैं कि वो कौन से ग्रेड का क्रिस्टल है, हाई ग्रेड का है, एवरेज है या लो ग्रेड का है। ठीक है, तो ये तो आपको सोचना पड़ेगा। फिलहाल यहाँ जो क्रिस्टल निकला है सिट्रीन है, जो कि पीले रंग का होता है। दूसरा क्रिस्टल यहाँ पे निकला है सोडा लाइट, तीसरा निकला है क्लियर क्वार्ट्ज, चौथा क्रिस्टल एमेथिस्ट, पांचवा क्रिस्टल टाइगर्स आई, छठवां क्रिस्टल ग्रीन एवेंचुरिन, सातवां क्रिस्टल लैपिस लजूली, आठवां क्रिस्टल ब्लैक टॉर्मलिन, नौवां क्रिस्टल यहाँ पे निकला है कार्नेलियन, ये लाल रंग का होता है। तो ये काफ़ी क्रिस्टल्स निकले हैं। आई थिंक यहाँ पे काफ़ी लोगों ने क्रिस्टल्स वगैरह पहन रखे होंगे, शायद ब्रेसलेट पहना हुआ है या फिर रिंग पहनी हुई है क्रिस्टल की, या गले में कोई पेंडेंट डाला हुआ है, या फिर आपने अपने घर में क्रिस्टल्स के वो टम्बल स्टोन ला रखे हैं, क्रिस्टल का पिरामिड रखा हुआ है,
क्रिस्टल का कोई बैंड रखा हुआ है या क्रिस्टल के रॉ रॉ फॉर्म में क्रिस्टल रखे हुए हैं, क्योंकि यहाँ पे जियोड वगैरह भी नज़र आ रहे हैं मुझे कि कुछ लोगों ने जियोड ला के घर में रखे हों। तो अभी ये सब जो निकले हैं ना क्रिस्टल, ये काम कर रहे हैं, बस इनको आपने निकाल कर समय समय पर इनको क्लिंस करना है इनकी एनर्जी को बढ़ाने के लिए, क्योंकि क्रिस्टल सबसे जल्दी एनर्जी एब्जॉर्व करते हैं, चाहे पॉजिटिव एनर्जी हो चाहे नेगेटिव हो। इसलिए क्रिस्टल अगर पहन रहे हो ना तो इन बातों का ध्यान भी रखना होता है कि अगर आपने बॉडी पे क्रिस्टल पहने हुए हैं लेकिन आप सोच नकारात्मक रहे हो कि ये काम तो होगा नहीं, लेकिन आपने बॉडी पे क्रिस्टल डाला हुआ है ये सोचकर कि ये क्रिस्टल पहनकर मेरा काम बन जाएगा, लेकिन दिमाग में नकारात्मकता है तो वो काम नहीं करेगा, क्योंकि क्रिस्टल आपकी एनर्जी के साथ काम करते हैं और यूनिवर्स की एनर्जी से आपको अलाइन करवाते हैं। तो अगर आपने रिलेशनशिप के लिए पहना है, मैरिज के लिए पहना है, या अपने पर्सन को थर्ड पार्टी से बाहर निकालने के लिए पहना है कि मेरा पर्सन मेरे पास वापस आ जाए और फिर थर्ड पार्टी में ना जाए, तो आपको किसी भी काम के लिए पहना है, आपको क्रिस्टल टाइम टू टाइम अपना क्लेंस करना है, रिचार्ज करना है, रीएक्टिवेट करना है, अफर्मेशन देकर पॉजिटिव बातें डेली अपनी लाइफ में खुद को लेकर बोलनी है और फिर उसको अपनी बॉडी पे दोबारा पहनना होता है, क्योंकि क्रिस्टल्स को टाइम टू टाइम निकाल कर रिचार्ज करना ज़रूरी होता है। क्रिस्टल्स और जेमस्टोन में यही फ़र्क है कि जेमस्टोन एक बार पहने तो हम उन्हें 5-7 साल उतारते नहीं हैं, लेकिन क्रिस्टल्स को हमें जल्दी जल्दी बॉडी से उतार कर फिर दोबारा उन्हीं क्रिस्टल्स को रिचार्ज कर कर क्लेंस करके रीएक्टिवेट करके बॉडी पे डालना पड़ता है। तो आपके लिए क्रिस्टल्स थेरेपी फ़ायदा देगी, क्योंकि ये आपकी आज रीडिंग में निकल कर आया है। जो लोग क्रिस्टल्स वगैरह अफोर्ड ना कर पाएँ, वैसे तो सबसे ज़्यादा अफोर्डेबल धरती पर क्रिस्टल्स ही हैं। जेमस्टोन से तो 10 गुना सस्ते पड़ते हैं आपको क्रिस्टल, लेकिन अगर आप किसी कारणवश क्रिस्टल्स ना ले पाएँ ड्यू टू एनी रीज़न कि वो ओरिजिनल है या नहीं है, फैक्ट्री मेड तो नहीं, ऑथेंटिक है या नहीं है, तो आप कलर थेरेपी यूज़ कर सकते हैं। ग्रीन कलर ज़्यादा यूज़ करें, येलो कलर ज़्यादा यूज़ करें, हल्का गुलाबी और लाल रंग यूज़ करें, सफ़ेद रंग भी यूज़ करना है आपको, और ये आप अगले 40 दिनों तक करोगे डेली। चाहे खान पान की वस्तुओं में शामिल करें, चाहे पहनने के कपड़ों में करें, चाहे दान वगैरह देने में इन रंगों को आप इस्तेमाल करें, क्योंकि आपके रिलेशन में ना कुछ प्रॉब्लम्स हैं और आपका जो पर्सन है वो काफ़ी ज़्यादा आपको लेकर ओवर थिंकिंग कर रहा है। आते आते उनके एक्शन अटक रहे हैं, आना चाहते हैं रुक जाते हैं, एक्शन लेते हुए रुक जाते हैं, फ़ोन में मैसेज टाइप करते हैं भेजते नहीं हैं, कॉल करने की सोचते हैं, नंबर डायल करते हैं काट देते हैं। तो ये ब्लॉकेज आ रही है, एक तो थॉट चक्रा ब्लॉकेज है उनकी, एक रूट चक्रा ब्लॉकेज है, लेकिन हार्ट चक्रा हील हो रहा है। तो अगर आप अपने थॉट चक्रा पे, हार्ट चक्रा पे, रूट चक्रा पे काम करते हो, मेडिटेट करते हो, बैलेंसिंग करते हो, नेचर से कनेक्ट करते हो खुद को, डेली अफर्मेशन बोलते हो, स्क्रिप्टिंग करते हो या विजन बोर्ड बनाकर पार्टनर को मैनिफेस्ट करते हो, तो आपके लिए ये काफ़ी अच्छा रिजल्ट देने वाला है, क्योंकि ये पर्सन आना चाहते हैं लेकिन कुछ है जो इन्हें रोक रहा है। ये कोई ब्लैक मैजिक भी हो सकता है या फिर कोई नज़र लगी हो सकती है आप दोनों के रिश्ते पर, या इनके ऊपर नज़र लगी है ताकि इनकी लव लाइफ स्टेबल ना हो पाए। बाकी आप मुझसे पेड कंसल्टेशन में अपने फ्यूचर को लेकर कि मेरा इनके साथ कोई फ्यूचर है या नहीं, क्या मेरी इन्हीं से शादी होगी या नहीं, कोई भी सवाल है अपार्ट फ्रॉम लव लाइफ, करियर, जॉब, फॉरेन ट्रैवलिंग, जो भी आपका अपना क्वेश्चन है लाइफ में कि मेरा ये काम होगा या नहीं, तो वो पेड कंसल्टेशन में आप मेरे से ले सकते हो। नीचे डिस्क्रिप्शन में मुझसे कंसल्टेशन लेने की सारी जानकारी लगी है। आप चाहें तो मेरे इंस्टा पे जाकर मुझे डीएम भी कर सकते हो। मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट टॉक थ्रू टैरो के नाम से है और उसका लिंक भी नीचे मिल जाएगा। आज के लिए इतना ही। लव यू गाइस, टेक केयर, बाय बाय।